ते स्वर्ग संसारा लागी धावता कर्माच्या मार्गी दुःखाचे या सेल भागी भागी होती। वे अज्ञानी जीव स्वर्ग और संसार यहाँ का सुख प्राप्त करने के लिए कर्म मार्ग पर दौड़ते रहते हैं, तब वे आखिरी के अर्थात सबसे अधिक दुख के हिस्सेदार बन जाते हैं। परिहेही होणे अर्जुना मज चितवते या अज्ञाना जैसी जागृतीची हेतु स्वप्ना निद्रावशे। परंतु हे अर्जुन, जिस प्रकार जागृति ही निद्रा के वश में होने से स्वप्न का कारण बनती है, उसी प्रकार मेरे बारे में उनका जो अज्ञान है यही उनके दुखी होने का कारण है। पै अभ्रे दिसुहारतला तो ही तेणेच जाणो आला तेवी मी निर्णवनी विखो देखिला मज चिस्तव भूती। देखो, मेघों से ढका हुआ सूर्य, वह भी सूर्य के कारण ही जान लिया गया। उसी प्रकार भूतों में रहने वाला मैं विषयों के कारण जाना नहीं जाता। यह बात जो समझ में आई, इसका भी कारण मैं ही हूँ। एवं निदेका जागणेया प्रबोधु हेतु धनंजया ते विज्ञाना अज्ञाना जीवांचया मीची मूळ। इस प्रकार नींद का विशेष अज्ञान का अथवा जागृति का विशेष ज्ञान का जैसे ज्ञान सामान्य ज्ञान कारण है, उसी प्रकार हे अर्जुन, जीवों के ज्ञान अथवा अज्ञान का कारण मैं ही हूँ। म्हणोनी जैसा असे तैसे या मी निर्णवनी धनंजया वेदु जाणो गेला तवते या जालिया शाखा। इसलिए हे अर्जुन, जिस समय वेद मुझे जानने के लिए आगे बढ़ा, तब वास्तव में मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप की कल्पना न होने पर उसमें भिन्न भिन्न शाखाएं निकली। तरी तिही शाखा भेदी मीची जाणीजे त्रिशुद्धि जैसा पूर्वा परा नदी समुद्र चिठी। फिर भी यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि वेदों की उन भिन्न भिन्न शाखाओं के द्वारा एक मुझे ही जाना जाता है। जिस प्रकार चाहे पूर्वगामिनी नदी हो और चाहे पश्चिमगामिनी नदी हो, उन दोनों के लिए एक समुद्र ही अंतिम आश्रय स्थान है। आणि महासिद्धांतापासी श्रुति हारपती शब्देसी जैसिया सगंधा आकाशे वातलहरी। और जिस प्रकार गंधयुक्त हवा के झोंके आकाश में लीन होते हैं, उसी प्रकार महासिद्धांत के पास एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, इस सिद्धांत के पास आते ही वेद शब्दों सहित प्रतिपादन की सामर्थ्य खो बैठते हैं। तैसे समस्त ही श्रुति जात ठाके लाजिले ऐसे निवांत तैते मीची करी यथावत प्रकटवनिया। उसी प्रकार समस्त वेद अपनी असमर्थता के कारण लज्जित होकर मौन धारण करते हैं। उस समय मैं ही प्रकट होकर उस बोध को पूर्ववत प्रस्थापित करता हूँ। पाठी श्रुति सकट अशेख जगहार पे जेथ निशेख ते निज ज्ञान ही चोख जानता मी। इसके उपरांत वेदों सहित समग्र सृष्टि जहाँ पूर्णतः लीन होती है, तब उस विशुद्ध आत्मज्ञान को जानने वाला मैं ही हूँ। जैसे निदेले या जागीजे तेव्हा स्वप्नची हे किरणाही दुजे परी एकत्व ही देखो पाहिजे आपुलेचे। जिस प्रकार सोए हुए आदमी को जागृत किया जाता है, तब स्वप्न का द्वैत सच में नष्ट होता है, परंतु अपने ही एकत्व का अनुभव कर लेना चाहिए। तैसे आपुले अद्वयपण मी जाणतसे दुजे नवीन ते याही बोधा कारण जानता मीची। उसी प्रकार दूजापन के बिना मैं अपना अद्वयत्व जानता हूँ। इस प्रकार के उस ज्ञान को जानने का कारण मैं ही हूँ और उसे जानने वाला भी मैं ही हूँ। तरी आगी लागले या कापुरा दाढलिपे ना वैश्वानरा उरणे आथि नाही वीरा जिया परी। जिस प्रकार कपूर में अग्नि लगने पर उस अग्नि का दाद भी पोता नहीं जाता, अति अल्प खाने को मिलता है, तृप्ति नहीं होती। और हे अर्जुन, ऐसा भी नहीं होता कि अग्नि या जमीन पर का कोई दाग बचा है। तेवी समूळ अविद्या खाये
ते ज्ञानही जे बुडोनी जाये, तरी तैजे नाही किरणो हे, आणि असे ही ना। ठीक उसी तरह वह ज्ञान अविद्या को संपूर्णतः निगल लेता है और स्वयं वह ज्ञान भी शेष नहीं रहता। उस समय सच में है या नहीं है ऐसी भी अवस्था में वह नहीं होता। पै विश्व घेऊन गेला मागेसी, ते या चोरा ते कोणुके गिवसी, जे कोणी एकी दशा ऐसी, शुद्धा ते मी। देखो, तलाशी लेने के चिन्हों सहित जो विश्व को अपने साथ ले जाता है, भला उस चोर को कौन और कहाँ ढूंढ निकालेगा। इस प्रकार की जो कोई एक विशुद्ध अवस्था है वह मैं हूँ। ऐसे जडा जडे व्याप्ती, रूप करिता कैवल्यपती, ठीकेली निरुपहिती आपुल्या रूपी। इस प्रकार स्थावर और जंगम सृष्टि की व्याप्ति का वर्णन करते समय मोक्ष पद के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप के वर्णन को स्थान दिया। तो आघवाची बोधु सहडंसा, अर्जुनी उमटला कैसा, व्योमीचा चंद्रोदयु जैसा, क्षीरार्णवी। वह देव ने किया हुआ बोध मर्म सहित अर्जुन के चित्त में इस प्रकार बिंबित हुआ मानो आकाश का चंद्रमा क्षीर सागर में प्रतिबिंबित हो गया हो। का प्रतिभित्ती चोखटे, समोहरील चित्र उमटे, तैसा अर्जुने आणि वैकुंठे नांदे बोधू। अथवा किसी साफ चमकती हुई दीवार पर उसके सामने वाली दीवार पर का चित्र प्रतिबिंबित होता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों में एक समान बोध ज्ञानानुभव बसने लगा। तरी बापू वस्तु स्वभावो, फावे तव गोडिये थावो, म्हणोनी अनुभवियांचा रावो, अर्जुन म्हणे। फिर भी परब्रह्म का स्वरूप ऐसा है कि उसका अनुभव आ जाने पर उसके संबंध का माधुर्य अधिक दृढ़ होता है। इसलिए धन्य ऐसे अनुभवियों के राजा अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जे व्यापकपण बोलता, निरुपाधिक जय अनंता, स्वरूप प्रसंगता बोलिले देवे। अजी, व्यापकता का वर्णन करते समय प्रसंग के अनुसार जो अनंत के उपाधि रहित ऐसे शुद्ध स्वरूप का वर्णन देव के द्वारा किया गया। ते एक वेळू अव्यंगवाणे, की जो कामज सांगणे, तेथ द्वारकेचा नाथ म्हणे भले केले। उस स्वरूप का मेरे लिए फिर एक बार आप कुछ न्यूनता रखे बिना परिपूर्ण ऐसा वर्णन करें। इस पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं कि वाह, तुमने बहुत अच्छी मांग की है। पै अर्जुना आम्हासी वाडे कोडे, अखंडची बोलो आवडे, परिकाई की जे न जोडे, पुसते तैसे। हे अर्जुन, मुझे भी बड़े कौतुक से निरंतर बोलते रहना अच्छा लगता है, परंतु क्या करूं, वैसा प्रश्न करने वाला जिज्ञासु मुझे कोई मिलता ही नहीं। आज मनोरथासी फळ, जोडलासी तू केवळ, जय तोंड भरून निखळ, आलासी पुसो। परंतु आज जब तुम मिल गए हो और निष्कामता से मुंह भरकर कोई संकोच किए बिना खुले दिल से प्रश्न करने के लिए उद्युक्त हुए हो, तभी मेरे मन की कामना सफल हुई है। मैं जगत गुरु तुम्हें निमित्त बनाकर जगत को ब्रह्म विद्या सिखाना चाहता हूँ। जे अद्वैता ही वरी भोगीजे, ते अनुभवीचे तू विरजे, जे पुसो निमज माझे, देतासी सुख। अद्वैत प्राप्ति के उपरांत जो भक्ति प्रेम सुख, ज्ञानोत्तर भक्ति सुख भोगना है, उस सुख का अनुभव करने में, द्वैत के सुख में तुम मेरे साथी हो, क्योंकि गुरु का सेव्यत्व और अपना सेवक भाव कायम रखकर मेरे ही स्वरूप के बारे में पूछकर मेरा ही सुख तुम मुझे दे रहे हो। जैसा आरिसा असते या जवळा, दिसे आपण पेया आपुला डोळा, तैसा संवादिया तू निर्मळा शिरोमणी। जिस प्रकार सामने दर्पण रखने वाले व्यक्ति को अपनी आंखों से अपनी ही आंखें दिखाई देती हैं, दर्पण के बिना हम अपनी आंखें स्वयं नहीं देख सकते। भगवान भी अपना रूप स्वयं अपनी आंखों से
बिना भक्त के नहीं देख सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, वैसा संवाद करने वालों में मुकुटमणि होने वाले तुम मेरे लिए विशुद्ध दर्पण हो। तुवा नेणो निपुसावे मग आम्ही परिसो बसावे, तो हा पाडू येथन मिरवे सोई रे या। हे प्यारे अर्जुन, वैसी पद्धति यहाँ शोभा नहीं देती जैसी कि पहले तुम अनजान सा होकर प्रश्न करो और फिर मैं कुछ सुनाने के लिए आरंभ करूं। ऐसे म्हणोनी आलंगिले कृपा दृष्टी अवलोकिले, मग माघवते बोलो आदरिले अर्जुनेसी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आलिंगन किया, कृपा दृष्टि से उसे निहारा और फिर उसके साथ बातें करना आरंभ किया। पै दोही ओठी बोलणे, दोही चरणी चालणे, तैसे पुसणे सांगणे तुझे माझे। देखो, बोलना दो होठों से होता है, चलना दो पैरों से होता है। ठीक उसी तरह इस संवाद में तुम्हारा पूछना और मेरा बतलाना है, दोनों का अभिप्राय एक है। ऐसा भुलला देवो मोहे, आलंगिला चिराहे ठाये, मग बिहाला म्हणे नोहे आवडी हे। इस प्रकार मोहित हुए देव वही आलिंगन करने की स्थिति में रह गए। फिर वे जरा डर गए और कहने लगे, इतना अधिक प्रेम करना अच्छा नहीं है। झाले इक्षरसाचे ढाळ, तरी लवण देणे हे किडाळ, जे संवाद सुखरसाळ नासैल थिते। गन्ने के रस की बट्टी बनती है, परंतु उस रस में क्षार मिलाना पड़ता है, यह दोष है। उसी प्रकार संवाद सुख रसीला है, अद्वैत सदने के लिए उसमें होने वाला मोह यह किडाल है। उससे यदि अद्वैत सद गया तो अभी जो संवाद स्थापित हुआ है वह खराब हो जाएगा। आधीची आम्हाया काही, नर नारायणासिने नाही, परी आता जिरो माझ्या ठाई, वेगुहा माझा। पहले से ही यह नर है और मैं नारायण हूँ। इस प्रकार हम दोनों में बिल्कुल ही भेद नहीं है, परंतु फिर भी अब इस मेरे अद्वैत के मोह के आवेग को मुझ में ही समा लेना चाहिए, तो ही संवाद सुख का भोग मिलेगा। या बुद्धी सहसा कृष्ण म्हणे वीरेशा, पाहेगा तुवा कैसा प्रश्न केला। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण चट कहते हैं, अरे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, तुमने कैसा प्रश्न पूछा, जरा बताओ तो। एत सगदगदे बोले अर्जुने जी म्हणितले, निरुपाधिक आपुले रूप सांगा। यहाँ गला भर आए हुए शब्दों में अर्जुन ने कहा, हा देव, आपका जो उपाधि रहित स्वरूप है उसे बतलावे। एया बोला तो शारंगी, तेच सांगावे या लागी, उपाधि दोहो भागी निरूपितुसे। अर्जुन के इस प्रश्न पूछने पर वे भगवान श्री कृष्ण वही बतलाने के लिए दो प्रकारों से उपाधि का वर्णन करने लगे। पुसिलेया निरुपहित, उपाधिक का सांगे येथ, हे कोणासीही अप्रस्तुत गमे जरी। कुछ लोगों को यह बात अप्रासंगिक लग सकती है कि यहाँ तो निरुपाधिक स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया था, पर अब देव औपाधिक स्वरूप का क्यों वर्णन कर रहे हैं। तरी ताकाचे अंश फेडणे, एयाची नावलोणी काढणे, चोखाची शुद्धि तोडणे कीडची जेवी। तो उसका उत्तर ऐसा है कि जिस प्रकार दही मंथन करके उसमें से मट्ठा अलग कर देना, इसी का नाम मक्खन निकालना है। सोना शुद्ध करने का मतलब यही है कि उसे तपाकर उसमें से हीन अंश को निकाल देना। बाबुळीची सारावी हाते, पाणी तव असे आईते, अभ्रची जावे गगनते सिद्धच की। पानी के ऊपर की सेवार हाथ से हटाकर एक तरफ कर देनी पड़ती है, पानी तो उसके नीचे स्वतः सिद्ध होता है। आकाश के मेघ नष्ट हो जाते हैं, तब आकाश तो सिद्ध ही है।